यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा बोलते हैं। और हमारा खेत छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ कोई खेत नहीं है तुम्हारे, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे बोला जाता है। 3-4 बार जन सुनवाई में आए थे, होगा कहकर बोलते हैं, पर कुछ नहीं होता। 2-3 बार दिए नैनपुर एसडीएम सर के पास भी, लेकिन कुछ निराकरण नहीं हुआ। मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र से 2 बहनों की दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां पिता की मौत के बाद बेटियां न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आरोप है कि इनके सगे चाचा इंद्र कुमार साहू ने दोनों बहनों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और वर्षों से जमीन का फायदा उठा रहे हैं। पिता के निधन के बाद दोनों बहनें अपने बुजुर्ग नाना के सहारे पढ़ाई कर रही हैं। एक बहन कॉलेज में अध्ययनरत है, जबकि दूसरी अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही है। लेकिन अपनी ही जमीन होने के बावजूद उन्हें न तो खेती करने दी जा रही है और न ही उनसे होने वाली आय का कोई हिस्सा मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेटियों के अधिकारों पर कब तक कब्जा होता रहेगा। पीड़ित बहनें 1-2 नहीं बल्कि 3 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुकी हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। आरोप है कि जब बहनों ने अपनी जमीन का हक मांगा तो उन्हें धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ा। अब मामला प्रशासन के दरवाजे पर है। क्या मंडला प्रशासन इन बेटियों को उनका हक दिलाएगा या फिर प्रभावशाली लोगों के सामने न्याय एक बार फिर बेबस नजर आएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। मेरा नाम है नेहा साहू। मैं ग्राम जीवनारा में की निवासी थी। मेरे माता पिता का देहांत होने के कारण मैं नाना के यहाँ आ गई, ग्राम चीज गांव में। मैं और मेरी छोटी बहन है। समस्या 2008-9 से 2008 में पापा खत्म होने के कारण चाचा ने पूरे खेत में कब्जा कर लिया है और घर भी नहीं दे रहा है। हम दोनों बहन नाना के यहाँ रहते हैं और हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। कितनी जमीन है? लगभग 2 एकड़ करीब। भरण पोषण के लिए कुछ देते हैं आप? नहीं। क्या बोला जाता है उनके द्वारा? यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा बोलते हैं। बीच में कुछ पंचायत में बैठी 2025 में पंचायत बैठी थी तो साले 12,000 देने का वादा किया था। अब नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं और हमारा खेत छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। आपके बोलने पर क्या कहा जाता है? यहाँ कोई खेत नहीं है तुम्हारे, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे बोला जाता है। आपने इसके पहले कहीं शिकायत की थी? जी, 3-4 बार जन सुनवाई में आए थे, होगा कहकर बोलते हैं, पर कुछ नहीं होता। नैनपुर में शिकायत की आपने? जी, 2-3 बार दिए नैनपुर एसडीएम सर के पास भी, लेकिन कुछ निराकरण नहीं हुआ। ये हमारा कागज है, यहाँ पे पूरा जितना जमीन है उतना में हमारा नाम आ गया है, फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कागज है आपके? खसरा नंबर, वही पट्टा, पूरा कागज है हमारे पास। क्या नाम है आपके चाचा का? इंद्र कुमार साहू। उनकी खुद की जमीन है? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारी भूमि छोड़ दे। मेरी छोटी बहन है एक और मैं, बस। अभी आश्रय कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? नाना के यहाँ 2008 से। दोनों बहन वहीं रहते हैं? जी, वहीं भरण पोषण, वहीं से पढ़ाई चल रही है। ग्राम चीजगांव, पोस्ट चीजगांव, पांडेवाड़ा चौकी थाना, बमनी बंजर बड़ा थाना। ग्राम चीजगांव का निवासी हूँ। मेरा नाम है रतन साहू। मैं कृषि कार्य करता हूँ, थोड़ा बहुत खेती है, डेयरी कर मेरा। इसके बाद दमांद का 2008 में मर्डर हो गया। इसके बाद 3 साल में खेती कमाया हूँ। वो खेत को मैं कमाया हूँ, आधा आधा था, उसको पूरा मेड़ तोड़ के एक मिला लिया।
ये किया है। और दूसरा बात, मसूर बोया था, मसूर को भी बैल गायों से चरवा लिया। इनका जमीन को छीन लिया है इंद्र कुमार अकल सिंह। कितनी जमीन है? लगभग 2.25 एकड़ जमीन। इनके चाचा ने इनकी जमीन को छीन लिया। और दूसरी बात, इनको देने नहीं चाहता। केस लड़ा हूं इनकी प्रति, जब जाके इनके नाम पे आया। और जमीन इनके नाम पर है? हाँ, इनके नाम पर। ये कहाँ रहती है? अभी मेरे पास रहते हैं, ग्राम चीजगांव। मैं कर रहा हूँ अभी। रतन शाह, मैं नाना हूँ। नहीं देना चाह रहा है। अब वो उसको वो जाने क्यों नहीं देना चाह रहा है। जमीन संबंधी सारे कागजात किसके पास है? नेहा ऋषिका के पास पूरा डॉक्यूमेंट। और पटवारी मैडम पूछा था कि नेहा ऋषिका कहाँ है, तो मेरे कोई मालूम नहीं कह दिया। तो पटवारी बताया था हमको। और वो KYC सब किया। फिर जब जमीन नेहा ऋषिका के नाम से है तो प्रशासन से आपने मांग क्यों नहीं किया? मांग कर रहे हैं पर कोई सुनाई नहीं हो रहा। एडीएम साहब को क्या कहना है इनको? देखते हैं, बोला आवेदन दिए हैं, बुलाते हैं उनको भी। तुमको अभी तक कोई सुनवाई, 15 दिन हो गए, कोई खबर दबर नहीं। अब एक बार और आए हैं, इसके बाद अब भरोसा ही खत्म है। फिर इसके बाद देखेंगे आगे और सोचेंगे। अब इसके बाद सोचे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री के पास दोनों लड़की को ले जाके अनशन में बैठा देंगे। कितने बार जन सुनवाई में आएगा? 3 बार हो गए।